अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाजवाद की नींव पर खड़ी हुई पार्टी जल्द सत्ता पाने के लिए आज खुद ही समाजवाद की जड़ों पर अवसरवाद और जातिवाद की कुल्हाड़ी चला रही है। आज अखिलेश यादव की सियासी चालाकियां देखकर छोटे लोहिया कहे जाने वाले पंडित जनेश्वर मिश्र की आत्मा भी दुखी होगी और भगवान राम के परम भक्त रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मायूस होंगे और मुलायम के मददगार रहे मरहूम नेता एनडी तिवारी और चंद्रशेखर की आत्मा भी रो रही होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के जेल जाने की नौबत आ गई है। यूपी की पुलिस योगी आदित्यनाथ के इशारे का इंतजार कर रही है और योगी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी में बगावत का माहौल बन गया है। कई विधायकों और बड़े नेताओं ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुराने नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने कुछ पुराने नेताओं को राष्ट्रीय सचिव के पद का झुंझुना पकड़ा दिया है, जबकि कुछ महीनों पहले ही सपा में आए सपा के पुराने विरोधी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा महासचिव बनाकर अपने चाचा शिवपाल यादव के बराबर खड़ा कर दिया है। दल बदल और निजी मुनाफे की सियासत के माहिर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी जैसे नेता और खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मंदिरों में जाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू विरोधियों को खुश करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया, उन्हें ताकतवर कैबिनेट मंत्री बनाया, अपनी हर सरकार में उन्हें सम्मान दिया, पूरे परिवार को वीवीआईपी का दर्जा दिया। सत्ता नहीं मिली तो भी मायावती ने स्वामी प्रसाद को ही नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुरे समय में मायावती का साथ छोड़ दिया और उस भाजपा में शामिल हो गए जिसे पहले भी भरकर गालियां देते थे। 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा में भी खूब मजे लिए, कैबिनेट मंत्री बने। स्वामी प्रसाद की गुजारिश मानकर बेटी संघमित्रा को भाजपा ने लोकसभा का सांसद भी बनाया। इसके बावजूद भाजपा से भरपूर लाभ लेने के बाद स्वामी प्रसाद ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को झटका दे दिया और सपा में चले गए। लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं और विधायकों ने भी इस मुद्दे पर कठोर रवैया अपनाया है। पूर्व मंत्री अयोध्या के सपा नेता पवन पांडे और रायबरेली के सपा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने भी स्वामी के बयान पर नाराजगी जताई है, लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर बहुत चालाकी से दोहरा दांव चल रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कुछ महीनों पहले ही सपा में आए सपा के पुरानी विरोधी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन देकर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और उन्हें अपने चाचा सपा संस्थापक शिवपाल यादव के बराबर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ संविधान की मंशा के खिलाफ शूद्र राजनीति की दांव चलकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि जातिवाद के मुद्दे उठाकर वह हिंदू मतदाताओं को आपस में लड़ाकर आसानी से भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे और डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत से 2024 की नैया पार कर लेंगे। अखिलेश यादव भूल गए कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सभी वर्गों के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए दशकों से काम करते आ रहे हैं और उनके पिता के न रहने पर उनके नीचे भी हजारों की संख्या में संपूर्ण हिंदू समाज के लोग समाजवादी पार्टी का काम करते हैं और उन्हें अपना नेता मानते हैं। फिर भी हिंदुओं का दिल तोड़ने में अखिलेश यादव को जरा भी संकोच नहीं हो रहा है। किसी अन्य धर्म के खिलाफ जब भी कोई मामला सामने आता है तो संविधान और सेकुलरवाद की दुआएं लेकर सपा के नेता बड़ा स्टैंड लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ जब कोई गलत टिप्पणी होती है तो ज्यादातर नेताओं का असली चरित्र सामने आ जाता है। स्वामी प्रसाद के खिलाफ कानूनी मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। इस बयान को लेकर कई जनपदों में लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस थानों में शिकायत दी है। लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से स्वामी प्रसाद के खिलाफ धार्मिक विद्वेष फैलाने और एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने को लेकर बड़ा एक्शन लेने की मांग की है। यूपी पुलिस के आदेश का इंतजार कर रही है। बड़बोलापन स्वामी के लिए महंगा पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। दबी जुबान में कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके परिजनों और करीबियों के हर तरह से गोपनीय जांच भी शुरू हो गई है। देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को आपस में लड़ाकर तमाम विदेशी आक्रमणकारियों ने देश पर कब्जा करने का प्रयास किया। मुगलों और अंग्रेजों ने लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल के दम पर ही देश की संपदा लूटी। लंबे संघर्षों के बाद आज़ाद हुए संवैधानिक भारत में भी कुछ नेता अपने निजी फायदे के लिए देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल का गंदा खेल कर
अपनी सियासी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। समाजवाद के मायने हैं सामाजिक समानता, सभी वर्गों के समान व्यवहार और सामाजिक समरसता के जरिए सभी को विकास और खुशहाली से जोड़ना। लेकिन अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद शायद भूल गए कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता की सोच और फैसला करने की क्षमता में बदलाव आया है। ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को अधिकांश देशवासियों ने अपना नेता माना है। करोड़ों ब्राह्मणों, क्षत्रियों ने भी दलितों और पिछड़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी को अपना लोकप्रिय नेता स्वीकार किया है। देश में कई बार दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को सर्व समाज के लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बड़ी कुर्सियों पर बैठाने का काम किया है। राष्ट्रपति और देश का मुख्य न्यायाधीश भी बनाया और सभी वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में पूरे देश के बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बड़े अधिकारी बन रहे हैं। इसके बावजूद सियासी फायदे के लिए जातिवाद की खाई को पाटने की बजाय कुछ नेता और गहरी करना चाहते हैं। क्या अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए कि दलित समाज की मायावती को कई बार मुख्यमंत्री और देश का बड़ा नेता बनाने में ब्राह्मण समाज का कितना बड़ा योगदान है? उसी पार्टी के दम पर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ी पहचान मिली। अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सभी वर्गों के सहयोग के दम पर ही बने। मुलायम के शुरुआती संघर्षों में उन्हें संरक्षण देने वाले ब्राह्मण नेता पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी और क्षत्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का कितना बड़ा योगदान है, यह बात पुराने समाजवादी अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी समाजवाद की दुहाई देने वाली पार्टी जब जातिवाद का ढिंढोरा खुलेआम पीटने लगती है तो उसके समाजवादी सिद्धांतों का खोखलापन देखकर मुलायम के मददगार रहे छोटे लोहिया कहे जाने वाले पंडित जनेश्वर मिश्र की आत्मा भी दुखी होती है और राम भक्त रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मायूस होते हैं। पूरा देश उस समय हैरान रह गया जब मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुए, विदेशों में पड़े अरबों की संपदा, सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की सलाह पर खुद को शूद्र कहने का सियासी दांव चल दिया। अखिलेश यादव की गिनती देश के बड़े नेताओं में होती है। करोड़ों लोग उनमें उत्तर भारत का भविष्य तलाशते हैं। ऐसे में उनका हर एक बयान, उनका हर एक फैसला बहुत समझदारी भरा होना चाहिए। उत्तर भारत को सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, कई बड़ी परियोजनाएं देने वाला नेता सियासी फायदे के लिए ऐसी छोटे चाले क्यों चल रहा है, यह उनके समर्थक भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा सियासी भविष्य है, इसलिए उन्हें सियासी फायदे की जल्दबाजी में छोटी चाल और पिटे हुए मोहरों से परहेज करना चाहिए। अखिलेश के शुभचिंतक उनके चाचा शिवपाल यादव हो सकते हैं, रामगोपाल यादव हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को देश का बड़ा नेता बनाना चाहते हैं या खुद कम वक्त पर और बिना मेहनत के सपा का बड़ा नेता बनना चाहते हैं। इन दोनों बातों को फर्क अखिलेश यादव को समझना होगा और यह भी समझना होगा कि बड़ा दिल और बड़ी दृष्टि रखकर ही भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में बड़ा सियासी किरदार बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं द ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ओपिनियन।